ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणं नमः श्री ऋषभदेवाय। उज्ज्वल आचार्यवर श्री मातुंग स्वामी देव श्लोक नंबर 25 में कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि पर वास्तविक, यथार्थ और सच्चे बुद्ध हैं। आप ही इस धरती पर सच्चे शंकर हैं। आप ही इस धरती पर सच्चे ब्रह्मा हैं और आप ही इस धरती पर सच्चे विष्णु नारायण भाग्य विधाता पुरुषोत्तम हैं। हे प्रभु, तीन लोकों में अनेक प्रकार के दर्शनों में, अनेक प्रकार के मत मतांतरों में, अनेक प्रकार के देहधारियों को अनेक प्रकार के नाम, उपमाएं, उपाधियां आदि आदि उनके भक्तों ने, उनमें भी गुण हो अथवा ना हो, फिर भी उन्हें प्रदान कर दी। लेकिन हे त्रिलोकाधिपति, आप अनंत गुणों के पुंज हैं और आपके उन अनंत गुण अनंत वैभवों में से मैं उन वैभवों को यहाँ प्रकट करना चाह रहा हूँ जिनके टाइटल तो अन्य को मिल गए, लेकिन उनकी वास्तविक गुण आप में हैं। टाइटल के रूप में, नाम के रूप में, शब्द के रूप में किसी को कोई शब्द दे देना और वास्तविकता में वह गुण उसमें हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए पूज्यवर यहाँ पर उस महिमा को हमारे सामने रख रहे हैं कि हे भगवान, वास्तविक बुद्ध, वास्तविक शंकर, वास्तविक ब्रह्मा और वास्तविक विष्णु पुरुषोत्तम आप ही हो। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 25। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं संकरोषि भुवनत्रयं संकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि। सारे शब्द सरल हैं, बस जो शंकर शब्द है उसको आपको शंकर ऐसे पढ़ना है, ठीक है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि। सबसे पहले कहते हैं बुद्धा, बुद्ध हैं। कौन? त्वं एव, आप ही बुद्ध हैं। क्यों आप बुद्ध हैं? विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, विबुधार्चित बुद्धि बोधात्। पहला शब्द है विबुध अर्चित, अलग अलग करेंगे तो विबुध अर्चित। विबुध मतलब
देवता। दूसरा अर्थ लगाएंगे तो बी मतलब विशिष्ट, बुध मतलब होता है ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाले बुध अर्थात विद्वानों के द्वारा अर्चित पूजित। तो देवताओं और विद्वानों के द्वारा अर्चित पूजित बुद्धि अर्थात बुद्धित बोधात ज्ञान होने से। हे भगवान आप ही बुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं और विद्वानों के द्वारा आपकी बुद्धि और ज्ञान की पूजा की जाती है। अब कहते हैं भगवान त्वम आप ही कैसे हैं? संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्। हे भगवान त्वम संकरः अशी, जो अवग्रह शब्द लगा हुआ है अच्छी तरह इस चिन्ह को देखें, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ये जहाँ संधि होती है वहाँ आ के स्थान पर इसको प्रयोग में लाया जाता, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ये आ है तो त्वम संकरः असि, तुम ही शंकर हो। हे भगवान तुम ही शंकर हो। क्यों शंकर हो? भुवनत्रय तीनों भुवनों में अर्थात तीनों लोकों में शंकरत्वा सम अर्थात सुख आनंद और करत्वा करने से। हे भगवान तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने से तुम ही शंकर हो। सम के अनेक अर्थ हैं। शम मतलब शांति, शम मतलब कल्याण, शम मतलब सुख, शम मतलब इंद्रियों का दमन। यह मुख्य रूप से सम मतलब शांति, आनंद और कल्याण, इनको हमको लेना है। तो भुवनत्रय अर्थात तीनों लोकों में शंकरत्वात्, शम अर्थात सुख शांति और कल्याण करने से। आप शंकर हो क्योंकि आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हो। आगे कहते हैं कि हे भगवान तुम ही कैसे हो? धातासी, धातासी आप ही, धाता प्लस असी, धाता मतलब विधाता, ब्रह्मा असी हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। कैसे ब्रह्मा हैं? धातासी धीर, क्योंकि आप धीर हैं, ये धीर उनका विशेषण हो गया तो धीर। शिव मार्ग विधेर विधानात्, शिव मार्ग अर्थात मोक्ष के मार्ग की विधि अर्थात नियम कानून सिद्धांत और मार्ग के विधानात् करने से। हे भगवान हे धीर आप ही विधाता हैं मोक्ष के मार्ग की विधि करने से, मोक्ष के मार्ग की विधि बनाने से। और हे भगवान आप ही कैसे हैं? व्यक्तम स्पष्ट रूप से, त्वम एव आप ही, तुम ही भगवन भगवान पुरुषोत्तमो अशी पुरुषों में उत्तम हो। हे भगवान आप ही पुरुषों में उत्तम हो। यह मुख्य रूप से त्वम शब्द का प्रयोग किया गया जो तुम के अर्थ में होता है। ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर जो मध्यम पुरुष है उसका प्रयोग किया गया, लेकिन ये ऐसा नहीं कि तुम कह रहे हैं तो गड़बड़ है, नहीं। जहाँ स्नेह अधिक हो जाता है, प्रीति अधिक हो जाती है, अनुराग अधिक हो जाता है, अपनेपन का भाव आ जाता है, वहाँ त्वम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अच्छी तरह देखें, व्यक्तम त्वम एव आप ही
भगवन पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नारायण, विष्णु आदि आदि नामों से जाने वाले अशी हो। ठीक, ये हुए शब्दों के अर्थ। हे देवाधिदेव अर्थात देवों के देव, धीर अर्थात धैर्यवान, आप ही बुद्ध हैं क्योंकि आपके ज्ञान की पूजा गणधरों और सतेंद्रों इंद्रों के द्वारा की जाती है। तीनों लोक के सुख करने वाले होने से आप ही शंकर हैं। मोक्ष मार्ग के निर्देशक, विधि को बनाने वाले और विधि को बतलाने वाले होने से आप ही ब्रह्म अर्थात धाता अर्थात विधाता हैं। आप ही संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से पुरुषोत्तम विष्णु नारायण हैं। हे भगवान, इस तीनों लोकों में जितने भी सर्वोत्कृष्ट स्थान हैं वे सब आपको ही प्राप्त हैं। तो सबसे पहले भगवान की विशेषता क्या बतलाई? भगवान बुद्ध हैं। बुद्ध कौन होता है? बुद्ध का अर्थ होता है जागृत, जिसका ज्ञान, जिसका विवेक और जिसकी बुद्धि जागृत हो उसे कहते हैं बुद्ध। तो उनके नाम में ही बुद्धत्व है, उनके नाम से ही प्रकाश है, उनके नाम से ही उजाला है, उनके नाम से ही ज्ञान है, इसलिए उनका नाम है बुद्ध। तो हे भगवान, आप ही बुद्ध हो। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष, विद्वान और मुनिगण, देवतागण, वे सब आपके चरणों की वंदना करते हैं और निरंतर आपके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। अब अच्छी तरह आपको ये देखना कि बार बार भगवान की जब वंदना और स्तुति कराई जाती है तो मानतुंग स्वामी हमेशा दो शब्दों का प्रयोग करते, विबुधार्चित। ये शब्द क्यों करते? देवार्चित, क्योंकि वे जानते हैं कि सुनो, सामान्य आदमी तो सामान्य से किसी की भी पूजा कर सकता है, सामान्य ज्ञान वाला तो सामान्य से किसी की भी पूजा कर सकता है, लेकिन ये देवता लोग विशिष्ट ज्ञान के धारी होते हैं, क्योंकि ये जन्म से तीन तीन ज्ञान वाले हैं, इसलिए इनके पास तो अवधि ज्ञान आदि भी है, तो ये गड़बड़ नहीं करेंगे। और दूसरा, विद्वानों से पूजित हैं। कैसे विद्वान? गणधर देव जैसे, जिन्होंने विशिष्ट रूप से आगम ग्रंथों का अध्ययन किया, तर्क और कसौटी पर खरा पाकर परमात्मा की वंदना की। सामान्य से ऐसे ही नहीं कि चलते फिरते हम कहें कि भाई हमको भगवान आज से आप लोग घोषित कर दो, तो किसी एक व्यक्ति ने आज से हमको भगवान लिखना शुरू कर दिया और कल से हम भगवान हो गए। ऐसे आप भगवान नहीं हो गए हैं, आप तो अपने ज्ञान की प्रकाश के बल पर भगवान हुए हैं। इसलिए आप विबुधार्चित, बुद्धि बोधात बुद्धा असि, आप ऐसे ही बुद्ध नहीं हो गए हैं कि जगत में किसी ने आपको चिल्लाना चालू कर दिया कि आपके ज्ञान हो गया, आपके ज्ञान हो गया, आपका ज्ञान हो गया। नहीं, आपको जब ज्ञान की उपलब्धि हुई तब देवता गण और विद्वानों के द्वारा आपकी वंदना की गई, आपके उस ज्ञान का सम्मान किया गया, आपके उस ज्ञान के प्रति बहुमान प्रकट किया गया, इसलिए आप बुद्ध हैं, जागते हुए हैं। और दूसरे नंबर पर शम करोति, सम करोषि, सम करोति इति शंकरः, जो शम को करता है, शांति को करता है, सुख को करता है, कल्याण को करता है, समता को करता है, उसका नाम शंकर है। हे भगवान, दुनिया में किसी का नाम भी शंकर रख दिया और उसके बाद वो विनाश को करता है, नहीं, तो उसका नाम शंकर नहीं हो सकता। शंकर तो कौन है? सम करोति इति शंकरः,
जो शम को करेगा उसका नाम शंकर है, शांति को करता है। इसे हे प्रभु, आपका पवित्र नाम ही तीनों लोकों में शांति करता है। आपका पवित्र उपदेश ही तीनों लोकों में शांति करता है। आपके द्वारा बतलाया गया मार्ग जन जन में शांति को करता है। इसलिए अहिंसा मार्ग परम शांति का मार्ग है। इसलिए आप ही शंकर हैं। अन्य कोई और उपद्रव करने वाला, अन्य कोई लोक का संहार करने वाला अथवा अन्य कोई जगत को डराने धमकाने वाला शंकर नहीं हो सकता। और फिर कह रहे हैं, धाता सिद्धिर शिव मार्ग विधिर विधानात्। हे भगवान, आपने ही इस मोक्ष मार्ग की विधि के विधान को बतलाया है। अपने उपदेश के माध्यम से इस विधि की विधाता आप ही हो। जगत में लोग कहते हैं ना कि विधि का विधाता। विधि का विधाता कौन है? जिसने इस मोक्ष की विधि को हमें बतलाया वही विधि है। हमारा भाग्य ही हमारी विधि है और हमारी विभाग्य के रचयिता भगवान आप हैं, क्योंकि हमारा भाग्य मोक्ष मार्ग है और उस मोक्ष मार्ग के नियम को, उस मोक्ष मार्ग के सिद्धांत को, उस मोक्ष मार्ग रूपी विधि के लेखक, वक्ता, प्रस्तोता, निर्देशक, बतलाने वाले आप ही हैं। इसलिए आप ही विधाता हैं। धा का अर्थ होता है धारण करने वाला, तो आप ही धारण करने वाले हैं, इसलिए आप ही धाता हैं, विधाता हैं। तो विशेष रूप से जो धारण करते हैं वे विधाता हैं। ऐसे आप उस मोक्ष मार्ग की विधि को स्वयं विशेष रूप से धारण करने वाले हैं, इसलिए आप विधाता हैं। और आगे पुरुषोत्तम, आप कैसे हैं? पुरुषोत्तम हैं। पुरुषों में आप उत्तम हैं, पुरुषों में आप श्रेष्ठ हैं। पुरुषेते इति पुरुषः, जो उत्तम गुणों में शयन करता है उसका नाम पुरुष है। जो निरंतर ज्ञान दर्शन में लीन है उसका नाम पुरुष है। और उन पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसका नाम पुरुषोत्तम है। वही पुरुषोत्तम जिसे जगत में लोग विष्णु कहते हैं, जगत में लोग जिसे अन्य अन्य नामों से पुकारते हैं। हे भगवान, वह आप ही हैं। आपके अलावा अन्य कोई और इस रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि वह दर्शन ज्ञान में शयन करने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ वहाँ अन्य अन्य प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करने वाला है। ठीक इस प्रकार यह प्रभु के मार्ग जो उन्होंने हमें दिया, उस मार्ग के माध्यम से हम उनकी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें कितनी अच्छी तरह इस मार्ग को हम तक पहुंचाया। इसलिए आप ही हमारे सब कुछ हैं। अंत में क्या? आप ही हमारे सब कुछ हैं, क्योंकि धरती पर लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, नारायण, पुरुषोत्तम, बुद्ध आदि आदि अनेक नामों से अपने अपने ईश्वरों को बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हे प्रभु, आप एक में ही वे सब समाते हैं। ये उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने सब कुछ समाहित कर प्रभु की भक्ति की कि अब आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। शम की आवश्यकता है तो भगवान ही शंकर हैं, विधि की आवश्यकता है तो भगवान ही विधाता हैं, और जब आपको पालन की आवश्यकता है तो प्रभु ही पालन करता पुरुषोत्तम विष्णु हैं, और जब आपको ज्ञान की जरूरत है तो यही ज्ञान के जीते जागते प्रमाण बुद्ध हैं। इसलिए आपको अन्य की शरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ही सर्वस्व दाता और भाग्य विधाता हैं। यहाँ से हमको क्या करना? यहाँ से हमें लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र अपने जीवन में ग्रहण करने। पहला सूत्र क्या? बुद्ध। किससे बुद्ध बनना है?
बुद्धि बोधात। अपने ही ज्ञान और विवेक के जागरण से हमें बुद्ध बनना है। हम सबके अंतरंग में परम ज्योति ज्ञान तत्व विराजता है। बस हमारा कर्तव्य है बार बार उस ज्ञान पर काम कर कर अपने ज्ञान को प्रकाशित करना। निरंतर अपने ज्ञान पर अपने विश्वास को विकसित करते हुए ज्ञान को और निर्मल करने से हमारी श्रद्धा और हमारा आचरण दोनों निर्मल बनेंगे और एक दिन हम स्वयं बुद्ध बनेंगे, जिसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा अपदीपो भव, आप स्वयं अपना दीपक बने। और दूसरे नंबर पर त्वं संकरोषि, तुम ही शंकर हो। शंकर शांति के करने वाले, तुम्हारे लिए शांति और कल्याण को करने वाला अन्य कोई बाहर नहीं बैठा, आपको ही पुरुषार्थ करना होगा। जब बाहर में विपरीतता दिखती है तो हम सब बाहर की ओर भागते हैं, कोई मिल जाए। और भगवान कितनी अच्छी तरह मानतुंग स्वामी कह रहे हैं त्वं संकरोषि, तुम ही शंकर हो। अब यहाँ पे सब कुछ अलग कर दो, बस अपनी तरफ देखो, आईने में जाके देखो तो क्या दिखेगा, त्वं संकरोषि, तुम ही शंकर हो। संकरोषि, संग को करने वाला, सुख को करने वाला। तो तुम्हारे सुख का करने वाला यहाँ कौन है? कोई और नहीं है। तुम्हारी शांति का करने वाला कौन है? कोई और नहीं है। और तुम्हारा कल्याण करने वाला कौन है? अन्य कोई नहीं है। तुम स्वयं ही स्वयं के सुख करता हो, इसलिए तुम ही शंकर हो। शब्दों का प्रयोग देखो कितना गजब का है। त्वं संकरोषि, तुम ही शंकर हो। अब सबको हटा दो, कोई और है ही नहीं, बस कौन बचा? मैं अकेला हूं। तो क्या तुम ही शंकर हो? अपनी कल्याण के कर्ता तुम स्वयं हो। इसलिए जहां बैठे हो वहां विचार करो, मैं अपना कल्याण कैसे कर सकता हूं, मैं अपने जीवन में ऊपर कैसे उठ सकता हूं, मैं अपने आत्मा में आनंद और शांति की उत्पत्ति कैसे कर सकता हूं। और कई बार तो क्या होता कि दुख को देने वाला कोई है ही नहीं, फिर दुख आ कहां से रहा है? हमारी स्वयं की सोच दुख को उत्पन्न कर रही है। जैसे जैसे किसी का पुत्र विदेश जाकर बस गया, अब वो क्या करती, वो प्रतिदिन दुखी हैं। किस लिए दुखी हैं? हमारा आगे क्या होगा। ये क्या है? ये दुख का अभी कोई कारण उपस्थित नहीं है। बहुत अच्छी तरह चाहे तो जीवन यापन आनंद के साथ किया जा सकता है, लेकिन हमारी सोच स्वयं ही हमारे दुख का कारण बन गई है। हम कब की सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं भविष्य की। और वर्तमान ये कह रहा है कि भैया अभी आपको कुछ हो जाए तो कौन देखने वाला है? ना अभी कोई देखने वाला है, ऐसे न भविष्य में कोई देखने वाला है। आप जितनी सहजता के साथ रहेंगे तो त्वं संकरोषि, आप ही अपने लिए सुख के कर्ता हैं। इसलिए क्या करना? अपनी स्थिति को अच्छी तरह पहचान कर निज की ओर लौटने का प्रयास करें। पर निमित्तों और पराधीनता में सुख का आभास है मात्र, उस आभास को वास्तविक सुख ना माने। ये त्वं संकरोषि, तुम ही शंकर हो। माला फेर सकते हो इसकी, त्वं संकरोषि, तुम ही स्वयं को सुख देने वाले हो। बाहर में कोई और सुख करने वाला नहीं है। प्रभु भाग्य विधाता, अभी अच्छी तरह देखो आदिनाथ भगवान को, वो भी कहेंगे भैया हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो सिद्धालय पर जाकर विराजमान हो गए। अब इस धरती पर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कौन करेगा? तुम शंकरोषि, तुम स्वयं ही अपने शंकर हो। अपने चिंतन में, अपने ही चिंतन से हम दुखी हैं तो अपने ही चिंतन से हम सुखी हो सकते हैं। अपने ही विचारों से हम दुखी हैं तो अपने ही विचारों से हम सुखी हो सकते हैं। बस क्या करना है? चेंज योर वे, रास्ता बदल दो। आगे कह रहे हैं धातासी,
सुनो अच्छी तरह, तुम ही विधाता हो। किसके? स्वयं के भाग्य के, स्वयं की सृष्टि के, स्वयं के कर्मों के और स्वयं के पुण्य और पाप के तुम ही करता हो, धातासी। अच्छी तरह विचार करो, धातासी, मैं स्वयं अपने ही हर एक कार्य का करता हूं और उस कार्य के फल का भोगता मैं ही हूं। अन्य कोई मुझे फल देने वाला नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वह देते। करें या फल देयन तो स्वयं किए निष्फल होते। कोई और विधाता नहीं बैठा जिसने आपकी कुंडली लिख के भेज दी है। कोई और विधाता नहीं बैठा जो रोज आप क्या कर रहे हो उसको लिख रहा है। वहां कोई विधाता नहीं है, तुम ही विधाता हो। इसलिए तुम ही ब्रह्मा हो, धाताशी। मैं अपनी इस सृष्टि का स्वयं विधाता हूं। जैसे जैसे विचार मुझ में उत्पन्न होते हैं वैसे वैसे कर्म कार्य मैं करता हूं और जैसे जैसे मन और वचन और काय की स्थितियां होती हैं वैसे वैसे नए कर्मों का बंधन होता है और जैसे जैसे कर्म में बांधता हूं वे कर्म ही उदय में आते हैं और जब वे कर्म ही उदय में आते हैं तब वे ही सुख और दुख मैं पाता हूं, धातासी। तुम स्वयं स्वयं के विधाता हो। तुमने स्वयं अपना भाग्य लिखा है, तुमने स्वयं अपना यह जीवन बनाया है। अन्य कोई और इस जीवन का सृजेता, इस जीवन का निर्माता, इस जीवन का भाग्य विधाता नहीं है। इसलिए जीवन में जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, जैसे जैसे निमित्त उत्पन्न हो रहे हैं, जैसी जैसी परिणतियां सामने दिखाई दे रही हैं, शुभ और अशुभ रूप में उन्हें अच्छी तरह स्वीकार करो। अपने से कहो, धातासी, धातासी। हमने स्वयं लिखी हैं, हम स्वयं भोग रहे हैं। कोई और अन्य लिखने वाला नहीं है, न अन्य कोई लेखक है, न कोई मिटा सकता है। जब मैंने लिखी है मुझे ही मिटानी है। बस ये निर्णय अच्छी तरह हो, धातासी। बार बार आनंद आएगा आपके अंदर, धातासी है। किसी और को इल्जाम मत दो, किसी और पर आरोप नहीं करना, किसी और को दोषी नहीं ठहराना। धातासी, तुम स्वयं स्वयं के विधाता हो। मैं स्वयं स्वयं का विधाता हूं, धातासी। अंत में क्या करें? पुरुषोत्तमोसी। कोई और मुझे पाल दे, कोई और मेरा पोषण करे, कोई और मुझे अच्छा बना दे, कोई और मुझे अच्छा अच्छा दे दे, कोई और मुझे कुछ कर दे, इसकी कोई कामना मत करो। क्योंकि अन्य में, बाहर में कोई देवी देवता किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी कोई करने वाला है तो वो तुम स्वयं हो। हे पुरुषों में उत्तम पुरुष, पुरुषेते इति पुरुषः। वो पुरु अर्थात ज्ञान और दर्शन में जो शयन करता है, रमण करता है, उसका नाम पुरुष है। तो तुम स्वयं आत्मा हो, यही तुम्हारा पुरुषत्व है। और उस आत्म तत्व को अच्छी तरह पहचानो। आपको नहीं नहीं हम तो स्त्री वेदी हैं, नहीं स्त्री वेदी नहीं, हम पुरुष हैं क्योंकि हम आत्मा हैं। बाह में स्त्री पुरुष नपुंसक रूप लिंग तो पर्याय की है। मैं तो आत्मा हूं और पुरुष हूं और पुरुषों में भी मैं पुरुषोत्तम हूं क्योंकि मैं ही अपना सब कुछ करने वाला हूं। अन्य किसी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये इस श्लोक का आध्यात्मिक पक्ष है कि त्वं बुद्धोसी, त्वं संकरोषि, त्वं धातासी और त्वं पुरुषोत्तमोसी। कि हे आत्मा, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही विष्णु हो, विधाता हो और तुम ही पुरुषोत्तम नारायण भगवान विष्णु हो। अन्य कोई बाहर में नहीं है। कितना सुंदर है। आध्यात्म की ओर, निश्चय की ओर जाएंगे
तो मैं ही हूँ, और बाहर की ओर देखें तो केवल भगवान तीर्थंकर अरिहंत जिनेंद परमात्मा ही ब्रह्मा है, वे ही विष्णु हैं, वे ही सदा शिव हैं और वे ही बुद्ध हैं। उनके अलावा अन्य कोई भी इन पदों के योग्य नहीं है। नाम वाले तो हो सकते हैं, नाम वाले तो किसी का भी नाम रख दो, बुद्धू का नाम भी बुद्ध रखा जा सकता है, लेकिन वो बुद्ध हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छी तरह से श्लोक का पाठ करो, श्लोक का महिमा मंडन करो। इससे हमारे अंतरंग में अपने आत्म जागृति, आत्म कर्तव्य बोध जागृत होता है। हम कौन हैं? तुम शंकरोषि। हम कौन हैं? तुम बुद्धोषि। हम कौन हैं? तुम धातासी। हम कौन हैं? तुम पुरुष उत्तमोषि। कौन बोल रहा है? ये हमारे प्रभु कह रहे हैं। इसलिए अच्छी तरह इसका स्मरण करो। ओम ह्रीं अरहं पुरुषोत्तमाय सर्वविद देवी देवता वंदिताय गणधर सेविताय क्लीं महाविक्षर सहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो